नमस्कार, मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज फिर एक नए विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। विश्व के प्रमुख महामानव समूह। विश्व के प्रमुख महामानव समूह से तात्पर्य यहाँ उस जगह से है जहाँ जनसंख्या का भयंकर जमाव है। वो क्षेत्र विश्व के कौन से हैं जहाँ अत्यधिक घनी जनसंख्या पाई जाती है, और यही आज का हमारा विषय है। क्यों और कैसे? विश्व के महामानव समूह 3 हैं। विश्व की 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। पहला, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये विश्व की वो जगह है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। मैं एक को 1 बाय 1 विद मैप नक्शे के साथ आपको क्लियर करूँगा। और तीसरा है उत्तरी पूर्वी अमेरिका। इन सबसे पहले मैं आपको संसार का नक्शा दिखाता हूँ। देखिएगा, विश्व का मानचित्र, और इस विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जिसमें भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी चीन, म्यांमार, ये सारे देश आते हैं। ये वो एरिया है जो बहुत घना बसा हुआ एरिया। आगे मैं और ब्रीफ करूँगा। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका। ये 3 पॉइंट है जो विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी के लिए जाने जाते हैं। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। नंबर 1 पर दक्षिणी पूर्वी एशिया, नंबर 2 यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और नंबर 3 उत्तरी पूर्वी अमेरिका। अब मैं बात करता हूँ, अगली स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये वो क्षेत्र है जो विश्व में सबसे घनी आबादी के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो इसके अंदर आते हैं। आप नक्शे में देखिए, मैंने अब संसार की जगह केवल दक्षिणी पूर्वी एशिया के नक्शे पर, एशिया महाद्वीप के नक्शे पर फोकस किया है। और यहाँ अब आप देखेंगे कि इस नक्शे में आप गौर से देखें, ये पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान, इंडिया, ये दक्षिणी चीन, ये म्यांमार, ये थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका। ये जो पूरा बेल्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेल्ट। ये वो बेल्ट है जो विश्व के सबसे घनी आबादी के लिए जाना जाता है। और मैंने जिस तरीके से पेन से मार्क किया है, आप गौर से देखें कि पाकिस्तान, भारत, चीन, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, ये पूरा बेल्ट है जो बेसिकली मानसूनी जलवायु से प्रभावित एरिया है। और मानसूनी जलवायु होने के कारण ये बेल्ट
एक विशेष प्रकार की ये जो मानसूनी जलवायु है, जिसके कारण यहाँ जो मानव शरीर है उसमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, और मानव शरीर शीघ्र परिपक्व हो जाने के कारण यहाँ के लोगों में प्रजनन दर अधिक है, और प्रजनन दर समय से पूर्व यहाँ प्रजनन क्षमता विकसित हो जाने के कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। और इस वजह से ये एरिया विश्व का सबसे घना बसा हुआ एरिया है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और भारत दूसरा सबसे बड़ा घनी आबादी वाला देश है, और ये दोनों देश और बाकी बचे कुछ जितने भी देश हैं ये मिलकर के विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी को कवर करते हैं। इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे अधिक घना बसा हुआ एरिया है, और विश्व में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसमें से लगभग आधी जनसंख्या अकेले इस क्षेत्र में निवास करती है। तो आपने अभी इस मानचित्र से इसे अच्छे से समझा होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद दूसरा जो विश्व का सबसे घना बसा हुआ एरिया है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। देखिए, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में देश तो हैं जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, जैसा कि आप यहाँ मैंने अभी पेन से मार्क किया है, आप देख रहे हैं जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इस तरीके के जितने भी देश हैं जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में हैं, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप, वो सभी इसमें आते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ जो इसे अलग करती है शेष यूरोप से वो है यूरोप में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर पश्चिम का भाग। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए अक्षांश 0 से 90 तक उत्तरी अक्षांश होते हैं और 0 से 90 तक ही दक्षिणी अक्षांश होते हैं। कुल 180 अक्षांश होते हैं। तो 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश यूरोप में जहाँ से भी गुजर रहा है, आप मानचित्र में देखिएगा, लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस जगह से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग यहाँ से गुजर रहा है। तो इसके नीचे वाला जो एरिया है, स्पेन, इटली और इन सब कंट्रीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर पश्चिम वाला भाग, यानी कि इस भाग की हम बात कर रहे हैं। और ये जो भाग है ये वो भाग है जिसे सर्वाधिक घना बसा हुआ माना गया है, दूसरा सर्वाधिक घना बसा हुआ क्षेत्र। तो और वैसे भी मैं यहाँ एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि यदि हम भौगोलिक दृष्टि से ये बात करें कि ये विश्व का सबसे दूसरा घना बसा हुआ एरिया है तो क्यों है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो भी यहाँ की जलवायु है। क्योंकि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को विश्व की सबसे मनमोहक जलवायु कहा जाता है, विश्व की सबसे स्वास्थ्यवर्धक जलवायु कहा जाता है। यहाँ के लोग बेहद एक्टिव होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं और वे हेल्दी रहते हैं, मनमोहक है, ना यहाँ अत्यधिक गर्मी है, ना बहुत अत्यधिक ठंड है, और ना ही यहाँ अधिक नमी है, चिपचिपाहट है। और इस स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण यहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं यहाँ अधिक जनसंख्या पाए जाने के, जिनमें से बहुत बड़ा कारण है वो है यहाँ का औद्योगिक विकास, यहाँ की औद्योगिक क्रांति। विश्व में सबसे बड़ा औद्योगिक क्रांति वाला क्षेत्र यही है। खनिज भंडारों से भयंकर जो जमाव है वो इसी क्षेत्र में, और इस वजह से यहाँ जनसंख्या का अतिरेक है। इसलिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामानव समूह है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो यहाँ आपको इसकी लोकेशन अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि वे कौन से क्षेत्र हैं जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में हैं, जो विश्व के दूसरे बड़े महामानव समूह के रूप में हम देख रहे हैं। इसके बाद आता है तीसरा, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। उत्तरी पूर्वी अमेरिका आप अच्छे से जानते हैं कहाँ है।
मैं अभी जब मानचित्र दिखाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर करूंगा। और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के उत्तर पूर्वी जो भाग है अमेरिका का वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मैं एक बार आपको पुनः संसार के नक्शे पर लेकर जाता हूँ और ये संसार का नक्शा देखिएगा। संसार के नक्शे में यहाँ ये ग्रीनविच रेखा है, ये बिल्कुल बीचों बीच में ये ग्रीनविच रेखा है। इसे हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। इससे पश्चिम में यहाँ 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर W यानी कि वेस्ट, और इधर भी 180 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर है। तो हम बात कर रहे हैं 0 से जब हम चलेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस साइड में, जैसा आप तीर के निशान से देख रहे हैं, तो यहाँ ये जो मैंने अब लाइन बनाई है यहाँ 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर आता है। और इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के उत्तर पश्चिम वाला जो अमेरिका है, यानी कि हम अब इसकी बात कर रहे हैं, ये वो एरिया है, देखिएगा एग्जैक्टली ये वो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ आप गौर से देखेंगे कि यहाँ इस जगह बिल्कुल यहाँ मैंने अभी एक छोटा सा जो मार्क किया है, ये जो एक छोटा सा मार्क मैं कर रहा हूँ, ये वो एरिया है जहाँ महान झील क्षेत्र है। और यहाँ पर अत्यधिक लोहा और कोयला संसाधन विद्यमान है और अत्यधिक खनिज संसाधन के साथ साथ औद्योगिक रूप से ये बहुत ही उन्नत क्षेत्र है संसार का। और मनमोहक जलवायु वही 40 डिग्री के आसपास का एरिया भी हो गया ये। और इन्हीं सभी कारणों से ये विश्व का तीसरा सबसे घना बसा हुआ महामानव समूह कहा जाता है, जिसे हम उत्तरी पूर्वी अमेरिका के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार ये विश्व के 3 एरियाज़ हैं। मैं अब फिर से आपको उत्तरी पूर्वी अमेरिका के नक्शे पर लेकर जाता हूँ। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये यहाँ आप गौर से देखें कि यहाँ ये हम लगभग मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका है और इसका ये जो एरिया है ये वो एरिया है जो महामानव समूह के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ पर 100 डिग्री देशांतर रेखा है और 100 डिग्री देशांतर रेखा के उत्तर पश्चिम का जो अमेरिका है हम इसकी बात कर रहे हैं। महान झील क्षेत्र है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं। इसमें मैंने जूम किया है और आप जूम में देखेंगे कि ये झीलें हैं, जिन झीलों को हम इस चीज़ के लिए जानते हैं। ये 5 झीलें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 झीलें हैं जो महान झील क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। और इसी क्षेत्र के आसपास का जो ये पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट को हम उत्तरी पूर्वी अमेरिका महामानव समूह के रूप में जानते हैं। आज हम ने इस प्रकार ये तीनों महामानव समूह देखे और
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इससे अगली क्लास में हम विश्व के निर्जन क्षेत्रों को देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।